बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि। बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम हे हनुमान दया के निधान, सुजाने करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। वीर बली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ। मार मार पछाड़ी पर्वत बाए हाथ। भूत प्रेत अरु डाकिनी जिल्द खैस मसान। बचे नैन से कहूँ निराकार किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग गाइए। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम, मेरे प्राण आधारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा, भगवान राम का अवतार हुआ है, भगवान ने कौशल्या माँ को सुख दे रहे हैं। सभी माताएं बड़ी आनंदित हैं, महाराज दशरथ जी बड़े आनंदित हैं। भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। कागभुसुंडी जी महाराज, शंकर जी महाराज एक साथ आए थे दर्शन के लिए, और जब दर्शन हुआ तब वापस जाने लगे। और जब वापस गए हैं तो जाकर ये प्रसंग माँ पार्वती को जब बाबा ने सुनाया, माँ पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात बताइए कि जब आप दर्शन के लिए गए थे तो आपको दर्शन नहीं मिल रहे थे भगवान के, आप कई दिन तक इधर उधर भटक रहे थे, तो क्या आपको वो दासी नहीं मिलती तो आप महल में प्रवेश नहीं कर पाते? बाबा ने कहा, देवी शायद नहीं कर पाते, क्योंकि उस दासी ने मुझे महल में प्रवेश करवाया था। मैया ने पूछा, आपने उस दासी को पहचाना नहीं? बाबा ने कहा, नहीं। मैया बड़ी सुंदर बात कहती हैं, बाबा ये जो दासी थी ना, वो कोई और नहीं थी, वो तो मैं ही थी। मैंने देखा कि आप कई दिनों से परेशान हैं प्रभु के दर्शन के लिए, तो मैं आ गई और दासी बनकर आपको प्रवेश कराया। माँ पार्वती भी भगवान के दर्शन के लिए गई। बड़ा आनंद हो रहा है, चारों तरफ बस खुशियां हैं। सोचिए, हम भगवान की कथा करते हैं, अब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की लीला देखते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं, तो सोचिए जब भगवान स्वयं आ रहे होंगे वो स्थिति क्या रही होगी। लोग देख देख कर अपने नेत्र धन्य कर रहे होंगे, सब प्रभु को निहार रहे होंगे। पर ब्रह्मा परमात्मा जो बड़े भाग्य से जिसको प्राप्त होते हैं, वो पर ब्रह्मा आज माँ की गोद में खेल रहे हैं। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े जब बड़े होते हैं तो खेल खेलने जाते हैं। कौन सा खेल चल रहा है? गेंद। गेंद खेलने चारों भाई गए हैं, कुछ सखाए गए हैं। अब खिलाड़ियों में बंटवारा होने लगा कि एक पक्ष में रहेगा, एक विपक्ष में रहेगा, तो पक्ष में कौन रहेगा, विपक्ष में कौन रहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु
प्रभु खिलाड़ी अगर बनना है तो अपनी तरफ मुझे कर लेना, मुझे विपक्ष में नहीं रहना। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं विपक्ष में नहीं रह सकता प्रभु, मैं आपके पक्ष में रहूंगा। राम जी ने देखा कि सभी मेरे पक्ष में आ गए, कोई विपक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते जो विपक्ष में जाएगा भगवान की वो नरक जाएगा। सब पक्ष में है। भगवान राम ने केवल भरत की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, भरत से कुछ नहीं कहा। भरत जी समझ गए और जाकर विपक्ष में खड़े हो। किसी ने कहा भरत तुम विपक्ष में खड़े हो, तुम्हें तो घोर नरक मिलेगा। देखो लक्ष्मण को राम ने अपनी तरफ किया है और तुम विपक्ष में जाकर खड़े हो। भरत जी ने कहा मुझे नरक जाना पड़ेगा तो भी मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, पर राम के कार्य में, राम जी के खेल में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, खेल उनका रुकना नहीं चाहिए। मैं विपक्ष में भी रहने के लिए तैयार हूँ। और भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि विपक्ष में होने के पश्चात भी मुझे बड़ा आनंद है, मैं बहुत ही सुख में हूँ, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इसमें क्या आनंद है? आप विपक्ष में हैं और आप कह रहे हैं मुझे आनंद है। कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे खेल पूरा होना चाहिए, प्रभु के खेल पूरे कराने हैं। देखिए भरत जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जो विपक्ष वालों को जो सुख नहीं, जो पक्ष वालों को सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, वो विपक्ष वालों को सुख प्राप्त हो रहा है। कौन सा सुख? किसी ने कहा आप विपक्ष में हैं और कहते हैं मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। भरत जी कहते हैं कि आप पक्ष में हैं तो आप हमारी तरफ देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैं विपक्ष में हूं तो मैं राम के दर्शन कर रहा हूं, मैं अपने भैया राम के दर्शन कर रहा हूं। यही सुख है। कहते हैं कि महाराज भगवान के दर्शन करने का लाभ विपक्ष वाले ही ले पाते हैं, पक्ष वालों को ये लाभ नहीं मिलता। अब खेल शुरू हुआ है। राम जी ने ठोकर लगाई गेंद पे, गेंद जाकर लुढ़कते लुढ़कते भरत जी के चरणों तक गई। भरत जी ने विचार किया कि आप, भरत जी ने क्या किया, दुगने वेग से उस गेंद पे ठोकर मारी और वो गेंद जाकर राम जी के चरणों में चला गया। किसी ने कहा कि लक्ष्मण भरत तुम जीतने के लिए गेंद इतनी तेज से मारे हो ना? भरत जी ने कहा नहीं, जीतने के लिए नहीं मारा हूं, ये अभागा गेंद भी राम जी को चरणों को छोड़कर मेरी तरफ आ रहा है, इसीलिए मैंने उसे जोर से ठोकर लगाई ताकि वो राम जी के चरणों तक चला जाए। और भगवान राम ने भी उधर से ठोकर नहीं मारी, अपनी तरफ ही रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि कहते हैं जो भरत के चरणों से जो होकर आता है उसे मैं कभी ठुकरा ही नहीं सकता। भगवान राम ने कहा जो भरत के चरणों से होकर आए मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। लोग कहते हैं कि राम जी हार गए। देखिए विडंबना क्या है कि हारने वाला जो है वो बड़ा प्रसन्न है और जीतने वाला जो है वो दुखी हो गया। आज राम जी बड़े प्रसन्न हैं कि मेरा भाई भरत जीत गया। ये है प्रेम, ये भाइयों का प्रेम है। कहते हैं ये रामचरितमानस हमें प्रेम करना सिखाते हैं। और आज के भाई कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता, संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि अपने भाई को भी मरवा देता है संपत्ति के लिए। ये आज का भाई है। पर राम और भरत का प्रेम सारी दुनिया जानती है, कितना प्रेम करते थे। भगवान कहते हैं जिसे भगवान ठोकर मारे उसका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए संतों का कहना है कि संसार जो है ना ये झूठा है, अगर कोई सत्य है तो पर ब्रह्म सत्य है। इस संसार से क्यों प्यार करें? झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है।
झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। ये संसार झूठा है, किससे प्यार किया जाए? अगर प्यार करना ही है तो अपने राम से करो ना, अपने कृष्ण से करो, उस पर ब्रह्म परमात्मा से करो। लेकिन राम जी जो है ना, वो जो भरत के चरणों से ठोकर लग के आई वो गेंद अपनी तरफ रख लिए, वापस नहीं की, क्योंकि कहते हैं कि मैं ऐसों को अपने पास ही रखता हूँ, मैं कभी नहीं ठुकराता। एक दिन महाराज दशरथ जी आंगन में बैठे हुए हैं और चारों भाई खेल रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है, चारों भाई खेल रहे हैं। भोजन का समय हुआ, महाराज दशरथ जी राम जी को बुलाते हैं कि राम आओ भोजन कर लो, भोजन कर लो। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं पर राम जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सखाओं के साथ हैं, सखाओं को छोड़कर कैसे भोजन करने आ जाए। भगवान राम नहीं आ रहे हैं। किसी ने जाकर कहा पिताजी आपके बुला रहे हैं, आप चलिए। राम जी ने कहा कि राजा साहब बुला रहे हैं, केवल हमें? बोले हाँ आपको बुला रहे हैं। तो कहते मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं, मेरे मित्र क्या सोचेंगे, मैं अकेले अकेले भोजन कर रहा हूँ। खेलना तो साथ साथ होता है, और जब भोजन करने का टाइम हुआ तो मैं अकेले चला जाऊं भोजन करने, मेरे मित्र क्या सोचेंगे, मैं अकेले भोजन करने नहीं जाऊंगा। लेकिन कौशल्या वहां जाती हैं और राम जी को गोद में उठाकर लेकर आती हैं, जैसे मैया गोद में लेकर आई हैं, महाराज दशरथ की गोद में रख देती हैं। महाराज दशरथ जी अपने हाथ से ग्रास उठाकर भगवान को खिलाना चाहते हैं। जैसे ही खिलाएं तैसे ही भगवान उठकर भाग चले। छोटे से हैं, नन्हे से, ठुमुक ठुमुक के दौड़ रहे हैं, जैसे भाग रहे हैं। भोजन करत चपल चित, इतवत अवसर उपाय। जैसे अवसर मिला गोद से उतरकर भगवान भाग गए। और जब भागे हैं तो भागे कैसे? भागी चलत किलकत मुख, दधि ओदन लिपटाय। दही जो है ना वो अपने मुंह पे लगाकर भाग जाते हैं। राम जी खाए नहीं, केवल मुंह पर लिपटाकर भाग चले हैं। मुंह पर क्यों लिपटाए हैं, क्यों लपेट लिए? क्योंकि वहां पे जो बाहर है ना, कौन है? कागभुसुंडी जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का नियम है कि वो जब खाते हैं तो पहले कागभुसुंडी जी को खिलाकर ही खाते हैं, नियम है। कागभुसुंडी जी जूठन खाते हैं भगवान के। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। सखाओं के संग भोजन करते हैं। राम जी कौवे के खिलाए बिना वो खाते नहीं हैं। जब कौवा खा लेता है, महात्मा कागभुसुंडी जी को अपना जूठन देते हैं भगवान। जब वो खा लेते हैं, कहते हैं कि देखिए ये कृष्ण अवतार में भी कागभुसुंडी जी महाराज आए थे भगवान कृष्ण के पास, क्या करने? जूठन खाने के लिए। और जब आए तो वहां पे पधारे, बोले सरकार मुझे अपना जूठन खिलाइए। भगवान ने कहा कि आज अब की बार आप गलत जगह पे आ गए, क्योंकि वो राम अवतार था, ये कृष्ण अवतार है। मैं खुद छीन छीन के खाता हूँ, मैं दही मक्खन जो है छीन के चुरा चुरा के खाता हूँ, तो मैं आपको कहाँ से खिलाऊंगा? वो अवतार जो था उसकी लीला अलग थी, ये लीला जो है इस अवतार की लीला अलग है। महाराज कागभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु तो छीना झपटी हम भी कर लेंगे, अपना हक छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम भी छीना झपटी करके खा लेंगे। महाराज इस प्रकार से अयोध्या में अद्भुत भगवान की अद्भुत लीलाएं संपन्न हुई हैं। भगवान राम बड़े प्रसन्न हैं, किलकारियां मार कर खेलते हैं और सब माताएं आनंदित होती हैं। पूरे अयोध्या वासी भगवान को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं।
सब बड़े प्रसन्न हैं। महाराज इसी प्रकार से भगवान की लीला चलती है। भगवान बड़े अच्छे सुंदर ढंग से सबको प्रसन्न करते हैं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर लेंगे, कल की कथा आगे हम सब लोग सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती उतारते हैं, सब लोग मिलकर गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदेगी, कम है जिंदगी कर लो बंदेगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ वीरतान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।